एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि क्यों जो रिच होता है वो और रिच होता चला जाता है और जो पुअर होता है वो और पुअर होता चला जाता है। मतलब जो मिडिल क्लास या पुअर होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मोस्टली हमने यही देखा है कि जो रिच है वो ज़्यादा रिच और होता चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। सबसे पहली बात ये इसलिए होता है क्योंकि जो पुअर लोग या मिडिल क्लास लोग जिनके पास पैसे कम होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो रिच लोगों से एकदम अलग होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान उन्हीं के ऊपर मेहरबान हो रहा है, आपके ऊपर नहीं हो रहा है। भगवान उन्हीं की सुनता है, आपकी नहीं सुनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स जो है वो सभी के लिए इक्वली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है यूनिवर्स को कुछ देने से, तो उसमें यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते। और रेस्ट्रिक्शन आप कैसे लगाते हो? अपने माइंडसेट की वजह से। अभी मैं कुछ गलतियां आपकी ऐसी बताऊंगी जिससे आपको पता लगेगा कि क्या क्या गलती हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंडसेट की वजह से हम पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा या सक्सेस या प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। पहली गलती ये है कि जो पुअर होते हैं या फिर जिनके पास पैसे कम होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनकी पहली ये गलती है कि वो कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं हमेशा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे को ही यही मिलना था क्या, मेरे साथ कुछ और भी हो सकता था अच्छा, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे ऊपर ही मेहरबान नहीं है। ऐसी उनकी कंप्लेनिंग मोड रहती है। और उनके पास जो होती है ना जो चीज़ें होती है ना, उनके लिए भी वो कभी ग्रेटफुल नहीं होते। अगर वो घर के नीचे मतलब घर के अंदर रह रहे हैं तो वो ऐसे कंप्लेन करेंगे कि मेरे को ही ऐसा घर क्यों मिला, इससे अच्छा नहीं मिल सकता था। 2 BHK में रह रहे हैं तो 3 BHK के लिए कंप्लेन करेंगे। अगर उनको खाना मिल रहा है तो अच्छे खाने के लिए, मतलब खाना मिल रहा है एटलीस्ट, तो अच्छे खाने के लिए कंप्लेन करेंगे। अगर 20,000 कमा रहे हैं तो ज़्यादा पैसे के लिए कंप्लेन करेंगे कि मेरी ज़्यादा सैलरी क्यों नहीं है, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में वो रहते हैं। ठीक है, ये गलती एक है। दूसरी गलती है कि हमेशा ऐसे लोग खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एंटरटेन की चीज़ों पे बहुत सारा इन्वेस्ट कर लेंगे। अगर उनको कोई मतलब मूवी देखने जाना है या फिर कहीं पे भी उल्टा सीधा खाना खाने जाना है, लेकिन अगर खुद की ग्रोथ की बात आती है तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको सिखाने वाले कोचेज़ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको एंटरटेन कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ें बता के आपको बोल सकते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ऐसी चीज़ों में आप पैसे लगाएंगे और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप उन लोगों को ब्लेम करेंगे कि मैंने तो ये कोर्स किया था, मैंने तो ये चीज़ किया था, वो काम ही नहीं करता है, वो उसका कुछ काम का ही नहीं है, उसने तो सिर्फ पैसे ले लिए मुझसे और मेरा कुछ काम नहीं हुआ। जब तक आप अपना माइंडसेट ठीक नहीं करोगे तो कैसे काम होगा? आपको ऐसे लगता है कि मेरा माइंडसेट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके सामने वाला जो है वो भगवान नहीं है, सामने वाला सिर्फ एक टीचर है। वो टीचर क्या कर सकता है? एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे एवरेज रहते हैं, लेकिन एक ही बच्चा टॉप करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा होता है, वो अच्छे से हर चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करता है, एक्शन लेता है जहाँ एक्शन लेना हो। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जो है दूसरों को ब्लेम करने के लिए ही ऐसे लगता है कि हम दूसरों को ब्लेम बहुत करते हैं लेकिन खुद की गलती अपन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दूसरी चीज़ यही है कि हर चीज़ में दूसरों को ब्लेम करना और खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करना कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारा क्या माइंडसेट है, उस पर वर्क नहीं करना। तीसरा ये है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी अमीर आदमी को एक काम दे दिया जाए तो वो उसको पूरी शिद्दत के साथ करेगा। उसमें अगर उसको फेलियर्स भी मिलते हैं तो भी वो वापस से स्टार्ट करेगा, वापस से करेगा और खुद पे कॉन्फिडेंस रखेगा। लेकिन जो एक एवरेज आदमी होता है, अगर एक बार उसको फेलियर मिल गया ना तो फिर वो क्या करेगा? वो ब्लेम करने लग जाएगा, सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाएगा, अपने आसपास के लोगों को, कि आपकी वजह से ऐसा फेलियर मिला मुझे। ये आपका जो माइंडसेट है ये आपको बदलना है। यहाँ पे रिच और पुअर की मैं कोई भी ये नहीं बोल रही हूँ कि रिच या पुअर
पैसे की कोई बात नहीं हो रही है, इधर माइंडसेट की बात हो रही है कि रिच लोग कैसे रिच बनते जाते हैं और पुअर लोग क्यों पुअर होते जाते हैं, मिडिल क्लास लोग क्यों पुअर होते जाते हैं, उनके माइंडसेट की वजह से। तो ये जो नेचर है ब्लेम करने का, कंप्लेन करने का, ये आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। मैंने 2 गलतियां बताई, एक तो कंप्लेनिंग मोड, एक ब्लेम करने का मोड, कि हमको अगर हमारी सिचुएशन मतलब हमारी जो लाइफ की सिचुएशन है वो कैसी भी है, लेकिन हमें उसको 100% स्वीकार करना पड़ेगा, 100% एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम उसके ऊपर काम करेंगे। जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहेगा कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, हमारा ही जन्म इस घर में क्यों हुआ, अमीर के घर में क्यों नहीं हुआ, ऐसा हमारा माइंडसेट रहता है। अगर जन्म आपका गरीब के घर में हो गया है, लेकिन आपका माइंडसेट तो आप चेंज कर सकते हैं ना, माइंडसेट तो आप ही के अंदर है ना। वो गरीब और अमीर को नहीं देखता आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट सिर्फ ये देखता है कि आप कितने करेजियस हो हर काम को करने के लिए, आप कितने कॉन्फिडेंट हो हर काम को करने के लिए। सबसे तीसरी चीज़ मैं ये बताती हूँ कि जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है और वो आसपास की सिचुएशंस को देख के बहुत घबरा जाते हैं। वो नहीं मतलब एक्शंस नहीं ले पाते हैं, और उनको कोई कुछ बोलता है तो वो एक्शन लेते हैं, अपने घर वालों के सपोर्ट की वजह से वो एक्शन ले लेते हैं, नहीं तो वो खुद से कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं और खुद से कोई काम में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं, और खुद से वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जिससे कि उनको सफलता मिले, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। वो डिसीज़न मेकिंग में बहुत ही पुअर होते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है अपने ऊपर। जिस इंसान को अपने खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद पे बिलीव नहीं होगा, वो कैसे कोई डिसीज़न ले सकता है, कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएगा। तो इसकी वजह से, ना डिसीज़न लेने की वजह से उनका जो माइंडसेट है ना वो भी कन्फ्यूजन में होता है, क्योंकि वो खुद कन्फ्यूजिंग होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। कोई क्लैरिटी नहीं होती है उनके पास गोल की, कि हमें ये गोल चाहिए, हमको ये इतना कमाना है इस साल में, या फिर हमें ये लेना है इस साल में। कुछ भी मतलब कुछ गोल नहीं होता, कुछ लक्ष्य उनका नहीं होता है। इसके लिए वो जो लोग हैं वो पुअर रह जाते हैं। फिर उनका कंप्लेन रहता है हमेशा कि रिच लोग हैं, उनके पास तो ये है, उनके पास तो ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, इसके लिए वो कर लेते हैं। मतलब अगर हम कोई एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे ना, तो भी हमारा, अगर हम पुअर माइंडसेट के हैं तो कोई एग्ज़ाम देने में भी हम ये फील करेंगे कि रिच के पास तो ये टेबल अच्छा है, लैपटॉप है, ये है, वो है, तो वो तो पढ़ सकता है आसानी से, मैं तो नहीं पढ़ सकता। उठने के लिए भी आप कंफर्ट जोन जो है वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जैसे कि कंफर्ट जोन के मतलब कंफर्ट जोन क्या होता है कि जैसे आपका एक मतलब क्या बोलते हैं, एक दायरा बन गया है कि हमको नेगेटिव ही सोचना है। अगर आपके माइंड को आप एक प्रेशर भी डालोगे ना कि नहीं अब मैं पॉजिटिव सोचूंगा, तो आपका जो माइंड है ना वो इतनी सारी नेगेटिविटी आपके सामने लाके खड़ी कर देगा कि तू चेंज कैसे हो सकता है, तू उसी जोन में रहे जो अभी तक रहता आया है। इसके लिए उसी को हमको क्वेश्चन करना है कि नहीं, मुझे इस माइंडसेट को चेंज करना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। वहाँ पे आपका एक्शन देखा जाएगा कि आप कितना बड़ा एक्शन लेते हो और उस चीज़ को तोड़ देते हो। और अपना कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकल गए ना एक बार, तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान होगा। क्योंकि अपना कंफर्ट जोन ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह उठना चाहते हो, सुबह उठ के कोई आपको बोलता है कि सुबह उठ के मेडिटेशन करो, थोड़ा अफर्मेशन बोलो, ग्रेटिट्यूड वॉक करो, तो आपकी एकदम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली चीज़ हो जाएगी वो। आप क्या सोचोगे, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता, मैं तो ऑफिस जाता हूँ तो दोपहर में मुझे नींद आती है, तो मुझे तो सोना बहुत ज़रूरी है, मैं तो नहीं उठ सकता हूँ। मतलब आपकी ये एक्सक्यूज़ेस चालू हो जाते हैं, और जहाँ पे जो इंसान एक्सक्यूज़ देता है ना वो आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका कंफर्ट जोन टूटने वाला होगा। तो आपका माइंड आपको एक्सक्यूज़ दिलाने के लिए बोलेगा। तो उसी माइंडसेट को आपको चेंज करना है। जब आप उस माइंडसेट को चेंज करने में काबिल हो गए, मतलब आपने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जैसा हूँ मैं बेस्ट हूँ, और मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो कैपेसिटी है कि मैं भी रिच माइंडसेट को डिज़र्व करता हूँ, उसी दिन से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। उसी दिन से आपका जो माइंडसेट है वो रिच हो जाएगा। आज कपड़ों से या गहनों से या पैसों से कोई रिच नहीं होता। अगर रिच होता भी है, लेकिन माइंडसेट अगर उसका पुअर है तो वो ज़्यादा दिन तक रिच नहीं रह पाएगा। अगर कोई गरीब फैमिली में पैदा हुआ है लेकिन उसका माइंडसेट रिच है ना, तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है। आप उसकी
मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी माइंड में, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हमारे माइंडसेट से हम खुद कुछ भी चेंज कर सकते हैं और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आज से आपको सोचना है कि आपको उसी कंफर्ट जोन में, नेगेटिविटी में, लो मोड में रहना है, या नेगेटिविटी में रहना है, या एकदम पुअर माइंडसेट में, कंप्लेनिंग मोड में, या ब्लेम करते रहना है हमेशा सबको। देख, आपको पता है रिच माइंडसेट वाला जो आदमी होता है ना, उसके पास दूसरों के लिए टाइम ही नहीं होता है कि वो दूसरों के बारे में सोचे, कंप्लेन करे, उनकी गॉसिप करे। ये सब चीज़ें आप जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन आपका जो माइंडसेट है ना वो भी रिच हो जाएगा। क्योंकि पुअर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वही दूसरों की कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी उनको इतना घेर लेती है क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं और ऐसी ही चीज़ें वो देखते हैं। अगर एंटरटेन करने के लिए कुछ देखेंगे तो इस ऐसे टाइप के सीरियल देखेंगे जिससे उनको नेगेटिविटी मिले, फैमिली और अंदर से नेगेटिविटी आएगी तो उनकी सिचुएशन भी नेगेटिव ही होगी। तो इस तरीके के माइंडसेट को जब हम चेंज कर लेते हैं ना, तो हम रिच यानी कि सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ने लग जाते हैं। उस टाइम पे आपको खुद को फील होगा कि हाँ, अब मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। उसको एक सीढ़ी को चढ़ने में ही देर लगती है, कंफर्ट जोन को वहीं आपका टूट जाता है और आपकी लाइफ जो है वो वहीं से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज से आप बताइए कि आप रिच माइंडसेट को फॉलो करना चाहते हैं या पुअर माइंडसेट को फॉलो करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस टाइप के आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस टाइप की वीडियोस आपको मिलते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।